14 नवंबर बाल दिवस की हम सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। रविन्द्रनाथ टैगोर गुरुजी कहते थे कि जब तक मानव सभ्यता में बच्चे पैदा होते रहेंगे तब तक हमें यकीन रखना चाहिए कि भगवान ने मानव से आस नहीं छोड़ी है, भगवान ने हम पर गिव अप नहीं किया है। कितना रहस्यपूर्ण वाक्य है। यदि मैं आप लोगों को इनवाइट कर सकूं उस पर चिंतन करने के लिए तो प्लीज़ मेरा इनविटेशन एक्सेप्ट कीजिए। बच्चों में एक ऐसा इमोशन होता है जो बड़ों में बहुत ज़्यादा कम होता है। देखिए, जलन, ईर्ष्या, अहंकार, यह सब इमोशन तो बच्चे में बड़ों में तुलनात्मक रूप से ज़्यादा अंतर नहीं है आज की डेट में। लेकिन बच्चों में एक ऐसा इमोशन होता है, इसको हम कहते हैं विस्मय। विस्मय मतलब वंडर, मतलब सरप्राइज़। बच्चे किस तरीके से इस इमोशन की अधिकता के साथ पैदा होते हैं, यह मुझे अपने बच्चों को गोद में लेते समय पता चला जब वो मुझे घूर घूर कर देख रहे थे। और जब वो देख रहे थे तो मेरे मन में ये चल रहा था, ऐसा मुझ में क्या खास है कि मुझे देख रहे हैं। और वहीं से सोच की शुरुआत हुई थी कि यदि बच्चों के पास यह इमोशन बड़ों से कहीं ज़्यादा है तो इसका उपयोग भी होगा। प्रकृति कोई भी चीज़ बिना उपयोग के नहीं करती। तो आज जब हम बच्चों के इस विस्मय को उनका अज्ञान समझकर नकार देते हैं और उस विस्मय को हम बहुत ही फॉर ग्रांटेड लेके चलते हैं, आज हमें एक पल थम के ये जो चमत्कार है, ये जो वंडर है भगवान का, प्रकृति का बच्चा, इस पर विचार करना बहुत ज़रूरी है। विस्मय की बहुत बड़ी भूमिका है। जब हम किसी भी चीज़ को देख के वंडर महसूस करते हैं, हमें वाव ऐसा महसूस होता है, तो उस क्षण एक ओपनिंग मिलती है हमारे दिमाग को। एक ऐसी ओपनिंग मिलती है जिस ओपनिंग के अगर हम एक्सप्लोर करें तो हमें काफ़ी चीज़ों से आज़ादी मिल जाए। जब मेरे बच्चे मुझसे, मैंने एक बार चाय बनाई, मैंने एक बार रोटी बेल रहा था, तो मेरे बच्चे, 4 साल की बच्ची बोलती है, अच्छा इतनी गोल रोटी कैसे बना लेते हो आप। ऐसी कई छोटी छोटी चीज़ें कि पापा हमें गोद में कैसे उठा लेते हो आप। मतलब ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो हम लोग फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं बच्चों को। जब बच्चे हमको विस्मय के साथ उसको एक्सप्लेन करते हैं तो हमें लगना चाहिए कि ये जो ज़िंदगी में कई चीज़ें जो हम फॉर ग्रांटेड लेके चलने लगे हैं वो खुद में कितनी चमत्कार हैं, जीवन स्वयं में कितना चमत्कार है। बच्चे गरीबों को देख के पूछते हैं कि भाई पापा इनके पास खाने को क्यों नहीं है, ये खुद क्यों नहीं खरीद लेते। मतलब उनके सवालों पर थम के तो देखो। यदि हम बच्चों के सवालों पर थम के उस पर विश्लेषण करना सीख जाएं, उनको नकारें नहीं, तो बहुत सवालों के हल मिल जाएंगे। आज गलती क्या हो जाती है कि हम बच्चों के जो सवाल होते हैं उनका बहुत जल्दी जवाब दे देते हैं। अब वो जवाब हमने खुद ही, मानव सभ्यता ने पीढ़ी दर पीढ़ी बनाते चले गए, उन जवाबों से जो उसका विस्मय है उसको भर देते हैं। बच्चा एक स्मृति विहीन जीवंत प्राणी है। मनुष्य जैसे बड़ा होता जाता है वो जीवंत से जीवित हो जाता है, उसमें लाइवलीनेस नहीं बचती, सिर्फ लाइफ बचती है। तो कहने का मतलब कि जब बच्चा कुछ चीज़ों को पूछे, कम से कम 5-6 साल तक के बच्चे के सब सवाल हैं, उनके जवाब देने की आतुरता, जो जल्दबाजी, जो अज्ञान हम लोग बहुत जल्दी करने लगते हैं, उन्हें अपना बासा पुराना, जिसकी ऑलरेडी मियाद निकल चुकी है, ऐसा ज्ञान उनको दे देते हैं, तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। और एक्सेप्ट कर लेते हैं तो उनकी खोजी प्रवृत्ति कम हो जाती है। खोजी प्रवृत्ति कम हो जाती है तो उनका विस्मय कम हो जाता है और वो भी बहुत जल्दी बचपना उनका ख़त्म हो जाता है। जो बच्चे का वंडर है, सेंस ऑफ वंडर है, उसको कुछ दिए के जैसे समझो। एक बहुत बड़े जंगल में एक दिया जितना प्रकाश कर सकता है, वो उस प्रकाश में ना जाने कितने लोगों को रास्ता मिल जाए। लेकिन आज हम लोगों की मानसिक आंधी, हमारे विचारों की, हमारी तर्कों की जो मानसिक आंधी है, वो बच्चों के वंडर को ख़त्म कर देती है, बुझा देती है। और जो बच्चा प्रकाश देने वाला होता था समाज में, वो सिर्फ एक धुआं करने वाली बाती बन के रह जाता है और उससे प्रदूषण ही फैलता है। एक वर्कशॉप में गया था, किसी ने अफ्रीका के एक जहाँ पे काफ़ी हिंसा हो रही है वहाँ की एक एम्बेसडर थी, तो लोगों ने कहा कि हमें बड़ा दुख होता है। अमेरिका के लोगों ने, यूके के लोगों ने, यूरोप के लोगों ने उस बच्चे को कहा कि उस लेडी को कहा जो उनकी एम्बेसडर थी
हमें बड़ा दुख है कि आपके यहाँ बच्चों का कत्लेआम हो रहा है, हमें बड़ा दुख है कि आपके समाज में इतना परेशानी है। तो उस एम्बेसडर ने जवाब में एक जवाब दिया कि देखो, आपके यहाँ बच्चे ज़्यादा उम्र तक जीते हैं, लेकिन उनका बचपना बहुत जल्दी मर जाता है। मतलब हमारे यहाँ तो बच्चों का शरीर मरता है, आपके यहाँ तो बच्चों का बचपना ही जल्दी मर जाता है। तो हमें आपके देश पे तरस आता है, हमारे देश की चिंता आप छोड़ दो। कहने का मतलब, ये जो सतत जीवन का चक्र है, इसमें जो हल्की सी ओपनिंग है वो बच्चों में ही है। और यदि हम बचपना संभाल लें और बच्चों के बचपने को अपने अज्ञान से ना भरें, उनसे सीखें, तो शायद इस समाज को एक स्थिरता मिल जाए और उस स्थिरता में शायद प्रेम बढ़ जाए तो मनुष्य का जो जीवन की सार्थकता है वो हम लोग की सिद्ध हो जाए। तो आज बाल दिवस पे ऐसी मंगल कामना के साथ कि हम बच्चों को सिखाने की जगह बच्चों के साथ सीखें, बच्चों से सीखें, उनको भगवान का दूत मान के उनका आदर करें, सत्कार करें, उनको ज़्यादा आनंद की खोज के जो भटकाव में ना दौड़ाएं। उनका जो स्वयं का सहज सुख है, उस सुख में हम लोग भी सुख से रहें। यही दुआएं हैं, यही मंगल कामनाएं हैं। तेरा तुझको अर्पण।